गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे मित्रों। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको जनता बदल देगी। संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है, अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हमारी पार्टी अकेले ही पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के खास पॉलिटिकल शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। जैसा आप सभी को पता है कि रिपब्लिक भारत की टीम हर एक लोकसभा सीट पर जाकर वहां का मिजाज समझने की कोशिश कर रही है और आज रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो पहुंच चुकी है बेहद ही खास लोकसभा सीट हरदोई में। हरदोई अपने आप में न सिर्फ पौराणिक तौर पर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कहा यह जाता है, पौराणिक पुस्तकों में इसका जिक्र है कि भगवान विष्णु ने इसी धरा पर दो बार अवतार जो है वो लिया है। पौराणिक इतिहास के इधर राजनीतिक अगर इतिहास की बात करें तो कहा यह जाता है कि यहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। आखिर हरदोई की जनता के मुद्दे क्या हैं? लोकसभा चुनाव 2024 में क्या किसकी आखिर लहर हरदोई में नजर आ रही है? यहाँ के लोग इस बार किसकी ओर ज्यादा झुकाव, किसके दावे वादों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? इसे ही समझने के लिए आज हम हरदोई की धरती पर हैं और इस पर बात करने के लिए न सिर्फ पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर होंगे, साथ ही साथ होगी यहाँ की जनता और जनता होगी वो तमाम सवाल यहाँ के प्रतिनिधियों से करेगी। और सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं, हमारे साथ जो पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष सिंह साहब होंगे जो कि जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के। हमारे साथ पवन रस्तोगी साहब होंगे जो कि प्रवक्ता हैं यहाँ पर बसपा की ओर से अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। जीतू वर्मा जी होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा अजीत सिंह जिलाध्यक्ष बीजेपी की ओर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और साथ ही सौरभ सिंह गौर साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे। और साथ ही साथ होगी हरदोई की वो जनता जो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अहम रोल यहां पर अदा करने जा रही है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो बड़ी संख्या में जो हरदोई के लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हरदोई के जो समीकरण है वो क्या कुछ कहते हैं, राजनीतिक समीकरण सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि कहा जाता है कि हरदोई में किसी की लहर नहीं चलती है, क्योंकि हरदोई ने हर पार्टी के लोगों को मौका दिया है अलग अलग, चाहे यहाँ पर कांग्रेस 6 बार, बीजेपी 4 बार, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी भले ही अपना यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है लेकिन वो भी इस बार उम्मीद कर रही है। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं हरदोई के, दिखाते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए। आपकी बार 400 पार है बीजेपी सरकार। मोदी जी के आगे सब फेल है। जो हमारे राम को लाए हम उनको पुनः लाएंगे। गंगा जमनी तहजीब वाली हरदोई लोकसभा सीट की राजनीति के क्षेत्र में अपनी खास जगह है। हरदोई सीट पर कभी कांग्रेस का खूब डंका बजा तो कभी साइकिल भी चली। हाथी दौड़ा तो पर दिल्ली नहीं पहुंच सका। अब तो कमल ही खिल रहा है। चुनाव कोई भी रहा हो, मुद्दे दूर ही रहे और मतदाता लहरों में बहकर चेहरों को चुनते रहे। हरदोई सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है तो समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पर वापसी करना चाहती है और मायावती की पार्टी की हालत तो यहाँ ये है कि वो अब तक इस सीट पर अपना खाता तक नहीं खोल सकी हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 40 साल से अपनी पहली जीत का इंतजार है। हर पार्टी सीट को अपनी झोली में भरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अवध की सीट पर अमित शाह पहुंचे तो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश राहुल पर जमकर प्रहार किया। गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी राम का नाम लेकर हरदोई की जमीन पर हुंकार भरी और इस चुनाव को राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच बताया। पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई राम द्रोही तो रह जाएगा। हरदोई में बीजेपी ने सियासी तीर छोड़े तो अखिलेश यादव ने भी मुफ्त की रेवड़ी कार्ड खेल दिया। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पैकेट का आटा गरीबों को देने के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देंगे नौजवानों को और गरीबों को। वहीं मायावती है जो इस बार अकेले ही हरदोई का किला फतह करने का दावा कर रही हैं। हमारी पार्टी अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है।
हरदोई सीट पर 1990 के बाद से या तो बीजेपी का दबदबा रहा है या सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है। कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में यहां जीत मिली थी। फिलहाल हरदोई के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा है। नरेश अग्रवाल भी इस बार बीजेपी खेमे में हैं। अब देखना यह है कि हरदोई की सियासी पिच पर 24 में कमल खिलेगा या साइकिल रफ्तार पकड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर कौन होगा हरदोई में सिरमौर? जनता आखिर किसे मौका देगी, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले जनता के साथ ही हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हरदोई की जनता इस बार किसका, भाई बाबूजी क्या किसकी ओर समीकरण झुकते हुए नजर आते हैं? क्या सवाल है हरदोई की जनता के? जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। कोई सवाल नहीं कोई। क्या सवाल है भाई साहब, क्या मुद्दा है? मुद्दा कोई नहीं, बस जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। क्या कोई मुद्दा है? पहली बात जो बात कही जा रही है कि राम मंदिर पर ताला लगवा दिया जाएगा। मैं शिवसेना यूबीटी का हूं। राम मंदिर का ताला जो बाबरी मस्जिद थी उस समय राजीव गांधी ने खुलवाया था। राम मंदिर शिवसेना अग्रणी रही है। राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना है। रामलला अयोध्या में थे, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ताला जरूर लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। और आशीष जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि एक तो लगातार वार हो रहे हैं, बीजेपी की ओर से कह रहे हैं कि जब ये लोग आएंगे, ये तो वो विरोधी हैं जो इस बार बाबरी वाला ताला लगा देंगे राम मंदिर को लेकर। अब आप सम्मानित आदमी हो जी। पहली बात तो चीटिंग न करो शुरुआत से रहे। एक हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक खड़े, इनकी एफबी आईडी पर देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वो विश्लेषक कहां से पहले बताई दो लोगों कहीं तो चीटिंग ना करो। दूसरी बात, इस सरकार को छोटा रिचार्ज, छोटा आदमी पसंद नहीं। ये सरकार महंगा डाटा, महंगा डाटा सरकार, आटा की सरकार है, समझ रहे हो। 10 साल महंगाई की भरमार है और दर दर भटकता बेरोजगार है। 2 रुपए का मास्क नहीं दिया, 500 रुपए का चालान किया। लाठी मार मार के लोगों को घरों में बंद कर दिया। ये कोरोना काल है। फर्जी वैक्सीन लगा दिया, लोगों का जान को जोखिम है। कंपनी गार्डन लोग यहाँ बेचारे तमाम सुबह मॉर्निंग वॉक करते, सेहत बनी रहा है। अब उनकी जिंदगी को सवाल है। फोटो सर्टिफिकेट से फोटो गायब गई मोदी जी की। ठीक, 5 किलो राशन और कोरा भाषण, किस भाजपा की पहचान। 9 तारीख को 9 दिए जलाए, कितने करोड़ों को रोजगार दिए, पूछ लो। ठीक है, सुन लो। हाँ, बोलिए ना। और कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम श्रद्धे हैं। हम तो रघुकुल से आते और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कांग्रेस से सेवा का संकल्प लिया और जनता के साथ वचन पत्र के साथ खड़े हैं। लेकिन जिनको रम में राम दिखे और जिन्होंने श्रवण देवी के पावन मंदिर में लंच पैकेट में दारू बांटी, ऐसे भगवान राम के बच्चे अच्छे रामद्रोही भारतीय जनता पार्टी में आज सदर में है। तो ये सवाल ही पूछो भाई।